जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 30 मई का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। सुबह के अभी 5:34 हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दान देने के लिए। और हम अंकों का योग करें तो 12 बनता है। 5, 3, 8 और 4 12, और उसको जब हम आगे जोड़े तो 13 बनता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अंकों की ब्लेसिंग देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, 777755 अंकों की ब्लेसिंग देने के लिए। आपने मुझे तितली रूप में भी अभी रिसेंटली दर्शन दिए हैं। ब्लैक कलर की और येलो कलर का मिक्स कलर था, बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई थी। मैं ऑफिस के लिए जा रही थी और अक्सर मुझे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देके मेरा कोई ना कोई संकट काटते हैं, क्योंकि जो मेरी ड्राइविंग है मुझे खुद ही पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कई बार मुझे डर लगता है कि मेरा एक्सीडेंट ही ना हो जाए, पर गुरुजी पल पल मेरे सहाय रहते हैं। कल भी संगत जी बहुत जबरदस्त बारिश हुई है, यहाँ गुड़गांव में तूफान आया है, तो मैं थोड़ा सा गीली सड़कों में स्कूटी ड्राइव करने में डरती हूँ। तो गुरुजी मेरे अंग चले। कैसे अंग चले, हम कई बार मानते हैं कि मक्खियाँ गुरुजी के रूप में नहीं होती, लेकिन संगत जी बिलीव करिए, जो छोटी मक्खियाँ हैं वो भी गुरुजी के रूप में ही होती हैं। कल मैं स्वरूप पहना हुआ था मैंने, और मैं ड्राइव कर रही थी, और मेरे पीछे काफ़ी बसें और बिग ट्रैफिक भी, बिग कन्वेंस भी थे। तो शायद गुरुजी को पता था कि मैं गलत टर्न ले रही हूँ या पीछे से कोई खतरा है, तो गुरुजी का जो हैंड वाला स्वरूप मैंने ब्रेसलेट के रूप में पहना हुआ था, उसी के ऊपर एक मक्खी मेरे साथ तब तक बैठी रही जब तक मेरे ऊपर संकट नहीं टल गया। क्योंकि मेरे पीछे बस, बड़ी गाड़ियाँ जो कोई कंट्रोल नहीं समझती हैं, छोटे स्कूटर या 2 व्हीलर पर, तो वो तो अपने आराम तेजी से निकालते हुए जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आगे कोई किस स्पीड में जा रहा है। नो, तो गुरुजी ने मेरी बहुत रक्षा की है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप पल पल मेरे सहाय रहते हैं। मुझे पता है मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अभी मेरी परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल नहीं चल रही हैं संगत जी, सब साथ छोड़ के जा रहे हैं धीरे धीरे, चाहे वो मेरे भाई के हैं, ससुराल के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, गुरुजी सब जानते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने कहा कि सब रिश्तों की असलियत तुझे मैंने दिखा दी है। और मुस्कुराते हुए गुरुजी ने मुझसे पूछा, बता तेरा अपना कौन है, कौन से परिवार से तेरा अपना है, मायके से या ससुराल से। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं चुपचाप शांति से गुरुजी को देखती रही, और मैंने आसपास महसूस किया तो देखा ना कोई घर है, ना परिवार, ना कोई अपना है। इस संसार में अगर कोई अपना है तो सिर्फ आप ही हो गुरुजी। मैंने अपना जवाब गुरुजी को दिया, आप ही मेरे, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे मटेरियल रिश्ते जरूर मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मैंने उनसे ज़्यादा गुरु को अपने सब रिश्तों में ऊपर रखा है। चाहे वो मेरे मटेरियल रिश्तों में मेरे कितने भी सगे हों, सबने मेरा मजाक उड़ाया कि क्या ढकोसला करती है, क्या सारा दिन यही चीज़ लगाए रखती है। सब रिश्तों की असलियत मुझे गुरुजी ने बताई, और मैं उन सब के लिए सद्बुद्धि मांगती हूँ गुरुजी से। जब जरूरत थी तो सबने मुझे पीछे कर दिया, सबने मुझे अकेला छोड़ा, लेकिन पकड़ा मेरा हाथ किसने, मेरे गुरु ने। ये गुरु भी नहीं होते तब तक मैं कब तक कितनी डिप्रेशन में चली जाती संगत जी। ये हमें हमारा शरीर इतना हल्का रुई की तरह हो जाता है, ये उसको उठा लेते हैं। रुई की तरह इन द सेंस हमारे दिमाग, शारीरिक, मानसिक इतने कष्टों के कारण अपने आप को जकड़ा हुआ होता है। गुरुजी जब आते हैं हल्के से हाथों से हमें उठाते हैं, पता भी नहीं लगने देते कि हम कितने कष्ट में हैं, और हमें बाहर निकाल देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। सबसे पहले तो आप मेंटली स्ट्रेस हमारा दूर करते हैं इतने सत्संग सुना के, चाहे वो हमारे लिए संकटदायी हैं, चाहे वो हमारे लिए संकट काटने वाले हैं। गुरुजी आप हर एक सत्संग हमें सुनवाते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने वाला और सत्संग करने वाला दोनों का ही भला गुरुजी ने बताया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग के माध्यम से संकट, हम सबके संकट काटने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी।
मेरे पास बार बार शुक्राने करने के लिए मैं हिम्मत जुटाती हूँ कि मैं कौन से शब्द लाऊं जिससे गुरुजी की महिमा गा सकूं। मेरे दांतों के इन्फेक्शन के लिए गुरुजी ने बार बार सत्संग सुनवाया है। हो सकता है आगे बहुत कष्ट आने वाला हो दांतों का, जिसके लिए गुरुजी ने सुनाया, क्योंकि पीछे तो मुझे दोनों बच्चों की प्रेगनेंसी के टाइम पे दांतों के कष्ट बहुत भयानक थे। और अभी रिसेंटली पिछले साल भी मैं गुरुजी की आज्ञा से मेरे दांतों का रूट कैनाल हुआ है। आगे भी सत्संग सुनवाया है गुरुजी ने, बहुत सत्संग सुनवाया दांतों से रिलेटेड। तो होने वाला कष्ट गुरुजी पहले ही काट रहे हैं सत्संग के माध्यम से। उसके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपने कहा कि आपने मेरा कोई नुकसान होने से बचा लिया है और घर में बुरी क्रियाएं हो रखी हैं जिसे आप काट रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप काट देंगे। और उन बुरी क्रियाओं का असर मेरे मायके में खासकर मेरे पापा भी पड़ा है, जिसके कारण मेरा और उनके बीच में बहुत क्लैश रहता है। गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपने कहा कि सबको माफ़ कर दे, बट मैं दिल से किसी को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, चाहे वो मेरे हस्बैंड से रिलेशन हो या मेरे फादर से रिलेशन हो। प्लीज़ गुरुजी मुझे सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि मेरे शब्दों से कभी ना कभी इन लोगों के दिल बहुत दुखे हैं। तो मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, क्योंकि हमारे शब्दों पर ही अपना कंट्रोल नहीं होता गुरुजी। लेकिन उसके बाद मैं इन लोगों को छोड़ के नहीं गई, इन लोगों ने मुझे बार बार छोड़ा गुरुजी। शब्दों की बात अगर शब्दों से ही हो जाती, लेकिन इन लोगों ने हमेशा बैक स्टेप उठाया गुरुजी। जब जब मुझे जरूरत थी अपने ससुराल और मायके में सबसे करीबी लोगों की, जिनके पर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती थी, उन्होंने ही मुझे पीठ अकेला छोड़ा गुरुजी। बट मैं उनकी गलती नहीं मानती हूँ गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आप मेरे माड़े कर्म ही कटवा रहे हैं गुरुजी। अभी थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप उसको अनुकूल बनाने में लगे हुए हैं गुरुजी। आप 110% चाहते हैं कि आपका संगत का कोई भी सदस्य कभी कष्ट में ना रहे, दुख में ना रहे, क्योंकि आप सभी को सुखी देखना चाहते हैं मालिक। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, मुझे जानना ही नहीं है गुरुजी, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ गुरुजी। आप ही परिवार को संभाल के बैठे हैं, आपने ही बच्चों को संभाला है, आप ही मेरे दोनों बच्चों के अंशंस आए हैं गुरुजी। आप ही अब तक मेरे को जिंदा रख के रखे हैं आपने गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी दाद देने के लिए, भर भर के दाद देने के लिए। लेकिन मैं आपके सामने बार बार माफी मांगती हूँ जिन लोगों का मैं दिल झुका चुकी हूँ, जिन लोगों का मैं दिल दुखा रही हूँ या आगे हो सकता है आने वाले समय में दुखाऊं। तो गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि ये लोग मेरे माड़े कर्म कटवाने में ही मेरा साथ दे रहे हैं गुरुजी, लेकिन मैं इनका दिल दुखा रही हूँ। मुझे माफ करो गुरुजी, मुझे माफ करो मेरी माँ, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। माफीनामा स्वीकार करो गुरुजी। प्लीज सब जगह सुख शांति कर दो। प्लीज प्लीज गुरुजी अपनी कृपा कर दो। प्लीज गुरुजी हमें सद्बुद्धि दे दो गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप बेटे के संकट काटते हैं, अभी रिसेंटली भी आपने उसका संकट काटा है। आप सब जानी जहान है, मैं बार बार ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गुरुजी बेटे के हल पर सहाय रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि चंदन का टीका और जल प्रसाद में बहुत बड़ी शक्ति है, और ये सच है, बहुत बड़ी शक्ति है। आपने कहा कि जो बेटे की एलर्जी को लेकर परेशान है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हर बार बार एलर्जी के लिए हमें सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, कि जो हम गुरुजी के सामने जोत जलाते हैं, उसमें जो घी बचता है उसको हम चंदन तिलक के साथ मिला के जहाँ भी एलर्जी है वहाँ लगाए तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे का एक नाखून बहुत ऑन ऑफ है, क्योंकि उसका स्कूल में हाथ आ गया था दरवाजे के बीच में, तो उसका नाखून बहुत अच्छे से, एक नाखून तो उतार दिया था डॉक्टर ने, लेकिन एक नाखून के बीच में दरार आ गई। तो गुरुजी का चंदन टीका मैं पहले इसके मस्तक पे लगाती हूँ, फिर वही चंदन का टीका मैं उसके नाखून में लगाती हूँ। तो गुरुजी आप चाहते हैं मैं घी मिला के लगाऊं, तो मैं यही करूंगी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके नाखून को आप ठीक कर देंगे, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है गुरुजी। बच्चे के बेटे के संकट काटने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपने कहा कि 2 दिन में तुझे खुशखबरी की कॉल आने वाली है गुरुजी। मेरे घर में खुशखबरी तभी आ गई जब आपने मेरे को अपने से जोड़ा गुरुजी। बाकी मटेरियल खुशी जो भी आप मुझे दोगे गुरुजी, जो मेरे नसीब की आप मुझे दे के ही रहोगे गुरुजी, मुझे पता है। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि आगे के 3-4 भारी है और मुझे शायद इलेक्ट्रिसिटी शॉक का भी डर खतरा है। तो गुरुजी आपसे कृपा है, जैसे आपने मेरे हमारे कर्म कटवाने हैं और सोच रखे हैं, तो गुरुजी आप हल्के में कटवा दीजिएगा गुरुजी। और आगे के 2-4 दिन भारी है गुरुजी, मैं
कोशिश करूँ आपका मंत्र जाप बढ़ा दूँ गुरुजी, ऐसी दात दीजिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने कष्ट आने से पहले मुझे सत्संग सुनवाया, उसका बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपने सत्संग की हेडिंग में बताया कि तेरे पति ने जो तेरे साथ पाप करवाया गुरुजी, मुझे नहीं पता, मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता मेरा कब एबॉर्शन हुआ है या करवाया गया है। आई वॉज टोटली नॉट अवेयर गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर अनजाने में मेरे से ये गलती हुई है, उसके लिए बार बार माफ़ी मांगती हूँ। बाल पित्र से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ घर को ब्लेस करिए, मेरी गलतियों की सज़ा परिवार को मत दीजिए, बच्चों को मत दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आपने कहा कि मैं सब ठीक करूँगा, तू अपने आप को अकेली मत समझ, मैं अकेली नहीं हूँ गुरुजी, मेरे साथ आप हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि किचन में कोई चीज़ नेगेटिविटी पैदा कर रही है, घर उसमें से आवाज़ आ रही है, तो गुरुजी आप ही बताइएगा, मेरा तो दिमाग नहीं चलता, कहाँ से आवाज़ आ रही है गुरुजी, प्लीज़ ठीक करिएगा। आपने किचन से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए, तो गुरुजी प्लीज़ कष्ट काटिएगा, और सत्संग सुनवाने आधे कष्ट कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि तेरे हस्बैंड को तरक्की बरसा रहा हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि मैंने और हस्बैंड ने मिलकर एक गलती की है, तो गुरुजी हो सकता है ये बार बार आप जो एबॉर्शन से रिलेटेड में सत्संग सुनवा रहे हैं, और गुरुजी मैं आप सच में कहती हूँ गुरुजी, मुझे नहीं पता ये कब गलती हुई है, मैंने कब ऐसी दवाई खाई या ऐसा कब किया, मुझे नहीं पता, मुझे याद दिलाइए गुरुजी, मुझे याद दिलाइए गुरुजी, प्लीज़ मुझे रिफ्रेश करिए मेरी मेमोरीज। या हस्बैंड ने भी मेरे साथ अगर ये काम में सहयोग दिया तो गुरुजी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, बाल पितर जी हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दो गुरुजी, मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आपने कहा कोई तेरा अपना ही तेरा घर तोड़ना चाहता है, तो मायके परिवार से मुझे पता है वो कौन है और क्यों बार बार बुरी क्रियाएं करती हैं, क्योंकि वो जलन महसूस करती हैं स्टार्टिंग से ही, बट वो मेरी अपनी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई के रिश्ते में कभी भी कोई गलत प्रभाव पड़े, तो गुरुजी मैं उन सबके लिए सद्बुद्धि चाहती हूँ। मैं अपने भाई की तरफ से भी बहुत शुक्राना करती हूँ, और उससे जुड़े परिवार के सदस्यों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। कभी जाने अनजाने में उनसे गलतियाँ हुई हैं या उन्होंने कुछ भी तंत्र मंत्र क्रियाएं करी हैं, तो माफ़ कर दीजिए गुरुजी, उन्हें सद्बुद्धि दे दीजिए और उनके मन के विकार खत्म कर दीजिए गुरुजी, और मैं भी उन्हें माफ़ कर सकूं, ऐसी मुझे दात दीजिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग के माध्यम से आप हमें बताते हैं कि हमें कहाँ कहाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बताया कि जो मेरी सासू माँ है वो नंद के द्वारा मुझ पर गलत क्रियाएं करवा रही हैं गुरुजी। एक सत्संग की हेडिंग आप इतनी हमारे से जुड़ी हुई देते हैं, लेकिन अंदर का सत्संग शायद कई बार हमारे से उस हेडिंग पे रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन आप चाहते हैं कि आप हमें बार बार अलर्ट रखें, तो आप बार बार इस तरह की हमें पॉजिटिव मैसेज की हेडिंग देते हैं कि हमें वो सत्संग रिलेट लग रहा है अंदर से या नहीं, बट उसको सुनना है, हेडिंग को भी समझ के दिमाग में बिठाना है। और गुरुजी कहते हैं कि तू स्क्रीनशॉट खींच के रख लेती है और उसको बार बार रिकॉल नहीं करती। संगत जी, ये मेरी आदत है कि मैं गुरुजी के जो भी सत्संग आते हैं उनके स्क्रीनशॉट खींच के रख लेती हूँ। तो गुरुजी मैं दोबारा ऐसा ना करूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे में दिमाग नहीं है गुरुजी, आप ही मेरे को बुद्धि दीजिए हैं गुरुजी, आप ही मुझे चला रहे हैं। आपने कहा कि सास नंद से कुछ तंत्र करवा रही है, उसे पता नहीं कि तेरी रक्षा पिता शिव और महाकाली कर रहे हैं, और मुझे पता है कि हम आप और माता रानी काली माँ ये संकट काटती हैं, बुरी क्रियाएं काट रही हैं गुरुजी, यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते, हमें टच भी नहीं करवाने देते, जो गलत क्रिया हमारी तरफ मोड़ी जाएंगे। अनंतम शुक्राना है इसके लिए। हे माँ शिव, हे मेरी माँ काली, मेरे सारे परिवार पे मैं आपसे कृपा चाहती हूँ, मेरे मायके ससुराल के हर एक सदस्य पे आपकी कृपा चाहती हूँ। बुरी क्रियाओं को काटो माँ, बुरी क्रियाओं को काटो काटो माँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरा पल पल सहाय रहने के लिए, बच्चों के पल पल सहाय रहने के लिए, हस्बैंड के पल पल सहाय रहने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार, पूरे मायके के हर एक सदस्य की तरफ से शुक्राना, पूरे ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरे पल पल सहाय रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने ये भी बताया सत्संग के माध्यम से कि बेटे को जो गले का इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, क्लियर नहीं बोल पाता, तो आपने बताया कि पीले धागे में ओम पहनाना है, तो गुरुजी आप ही संभव करवाएंगे गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, क्योंकि जो उसने हाथ में कड़ा पहना हुआ है चांदी का, आपने ही ब्लेस किया था गुरुजी, वो थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया गुरुजी, तो मैं वो भी ठीक करवाऊँ गुरुजी, मुझे ऐसी दाद दीजिएगा और कृपा करना गुरुजी। मैं
जैसा आप चाहते हैं पीले धागे में ओम पे नवाना वो भी मैं करूँ आपकी कृपा से। गुरु जी कृपा करना, मालिक कृपा करना। बहुत सारे शुक्रानों के साथ अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं संदेश जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संग जी, गुरुपा ने बहुत प्यारे 40 डेज के हीलिंग डे कंप्लीट करवाए और आज मंगलवार का दिन है और गुरुपा न्यू हीलिंग स्टार्ट करवा रहे हैं। संगत जी, बहुत पहले ही नीम करौली बाबा जी का मैसेज आया था और वो कंटिन्यू अलग अलग रील्स में भी आ रहा था। एक ही चीज जब मैं हनुमान जी के मंदिर से होके आई थी कि 21 दिन तक कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करना है या मंत्र का जाप करना है हनुमान जी के, जिससे कि जो भी नेगेटिविटी है वो भस्म हो जाएगी। तो संगत जी, आज गुरु जी के आशीर्वाद के साथ उनके सामने बैठ के उनकी बेटी शुरू करिए हीलिंग डे 21 का। तो शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 1 संगत जी 7 बारी हम हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे। ओम हनुमंते नमो नमः। 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 सीताराम सीताराम सीताराम। गुरुपा हनुमान जी माफ करेगा अगर आपकी बेटी सही से नहीं मंत्र का जाप कर पाई। संगत जी, बीते 2 दिन में गुरुपा ने एक शादी अटेंड करने के लिए भेजा और वहाँ जो सत्संग हुआ सबसे पहले वो शेयर करूँ मैं। हमारे सिटी में गुरुपा की गाड़ियां देखना स्वरूप की ब्लेसिंग्स के साथ वो बहुत डिफिकल्ट होता है, पर जैसे ही हम हमारे घर से निकले बाय कार ही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो आगे आगे थोड़ी सी देर बाद एक ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी चल रही थी हमारे साथ और वो हमारे डेस्टिनेशन तक ही चलने वाली थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, उस गाड़ी के देखने के तुरंत बाद ही जो फ्रंट मिरर होता है उससे एक बटरफ्लाई टच होके गई और थोड़ी सी दूरी के चलने के बाद वापस दूसरी बटरफ्लाई कांच पे बिल्कुल टच होके गई। तो गुरुपा ने 2 बारी ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना। जाते वक्त एक बारी 777 की कार और आते वक्त भी 777 की एक बार कार दिखाई गुरुपा ने। अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, वहाँ क्या होता है 590 यानी 519 का रूम नंबर मिला और जो मेरे इन लॉज है उन्हें 520 का। तो मेरे मन में यही था कि काश वो वाला रूम हमें मिल जाता, कि वो गुरुपा की ब्लेसिंग हो जाती 7 नंबर की। और लेकिन अभी तक जो मेरे इन लॉज है वो रूम में नहीं आए थे, क्योंकि रूम ऊपर था तो वो एक्सचेंज कराने के लिए वापस चले गए और उन्होंने कोई लगेज भी नहीं रखा और रूम ओपन तक नहीं किया। और जब मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी संगत जी, तो हमारे रूम में जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ बैठी थी अचानक से एक बहुत बड़ी मधुमक्खी आ गई। तो हम मतलब मेरे को तो जनरली बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, तो मैं बाहर आ गई बच्चों को लेकर और बाहर ही खड़ी हो गई, अंदर गई नहीं। तो जैसे ही मैंने इन लॉज आया तो मैंने कहा आप लोग ये वाला रूम ले लीजिए और हम वो वाला लेते हैं, और वो तुरंत मान गए संगत जी। तो गुरुपा ने उस मधुमक्खी को भेजा अपनी बेटी की विश पूरी करने के लिए। शुक्राना शुक्राना। और 520 में गुरुपा ने स्टे करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब ये है कि अभी गुरुपा का एक मैसेज आया और वो 100% फैक्ट है कि बेटा तू दिवाली के दिन काफी लोगों से मिली जिससे कि अगले दिन से तुझे बहुत रोना आ रहा था, और ये बात सच है क्योंकि उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है तेरे अंदर आ गई थी। इसलिए अब गुरु मंत्र का जाप करना है और अब सब ठीक है, मैंने सब ठीक कर दिया है। तो शुक्राना गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का एक और संदेश आया है और वो मैं जरूर शेयर करूंगी। हालांकि ऐसा अभी हमारे इधर नहीं है, मेरे हस्बैंड के लिए आया है वो, लेकिन क्या पता अंदर की चीजें हम नहीं जानते। गुरुपा ने बताने से ब्लेस कर दिया है। गुरुपा ने कहा है कि बेटा तेरे पति को हार्ट की, डायबिटीज की और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई है। उसको बोलना रोज 10 दिन तक या 11 दिन तक, सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त गुरु मंत्र का जाप करके जल प्रसाद पी के सोए। ये रोज करना है, गुरुपा ने कहा है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है वरना वापस ये कंटिन्यू करना पड़ेगा 10 या 11 दिन। संगत जी, वो मैं भूल चुकी हूँ और इससे जो है फिर तुम खुद डिफरेंस देखोगे कि कितना फर्क आ जाएगा। तो संगत जी, जिसके लिए भी हस्बैंड के लिए हो या मेरे भी हस्बैंड के लिए हो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खाने पीने की उनकी हैबिट गुरुपा ने बहुत अच्छी करवा दी है, लेकिन जो गुस्सा है उनका, जो उनका चिड़चिड़ापन है नेगेटिविटी के कारण, वो इतना होता है कि दूसरे वाला का कुछ जाए ना जाए उनको जरूर मैं देखती हूँ बहुत फर्क पड़ जाता है। और गुस्से से ही, चिड़चिड़े रहने से ही
सारे कष्ट आते हैं तो गुरुपा से अरदास है, गुरुपा उन्हें शांत करिए। नीम करौली बाबा जी का भी यही मैसेज आता है संगत जी कि बेटा तेरा पति बहुत चिड़चिड़ा हो गया है क्योंकि उसके काम बनते नहीं हैं, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्से में आ रहा है, लेकिन तू उसका साथ दे, तू उसकी पत्नी है, तुम्हें साथ में मैंने ब्लेस किया है, लेकिन एक पत्नी को ही अपने पति का साथ देना पड़ेगा। तो शुक्राना है मालिक का अपनी बेटी को राह दिखाने के लिए, क्योंकि संगत जी कभी-कभी हम इंसान हैं, सामने वाला गुस्सा होता है तो हम डबल गुस्सा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरुपा और नीम करौली बाबा जी जब वक्त पे आके हमें समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसकी सिचुएशन बहुत गलत चल रही है, तुम्हें उसका साथ देना है। तो अनंतम शुक्राना गाइड करने के लिए गुरुपा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, बच्चों के मैसेज आ ही रहे हैं, अभी भी आए, जैसे ही 2 दिन सत्संग नहीं सुने, लेकिन आज जब सुबह से सुनने शुरू किए तो उनके बहुत ही अंदर भी सत्संग ऐसे थे और ऊपर की हेडलाइन भी ऐसी थी, लेकिन सुनते-सुनते ही गुरुपा ने वो ब्लेसिंग्स में बदल दिया। पहले कष्ट के सत्संग आ रहे थे, लेकिन फिर गुरुपा ने कहा कि कष्ट काट दिया है और अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरुपा आपका शुक्राना भी है, माफ़ी भी है, और आपका मैं यही अरदास करूँगी गुरुपा अब नॉर्मल लाइफ ब्लेस कीजिए हमको भी, बच्चों को भी, आपकी संगत परिवार को, कि ये कष्ट वाले जो टाइम है वो खत्म हो जाए गुरुपा प्लीज़। संगत जी एक आंटी का सत्संग सुनाया गुरुपा ने रील में, शायद वो ओल्ड संगत थी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इतनी प्यारी बात कही। और ये सेम सिचुएशन मेरे साथ लास्ट दिवाली पे थी और उनके साथ इस दिवाली पे हुई कि वो गिर गई और उनके पैर का लिगामेंट फट गया, और उस पे मतलब वो बैठे-बैठे ही सत्संग शेयर कर रही थी, और वो शायद सत्संग से होके आई थी या गुरुपा के लिए मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, वो मुझे नहीं याद है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि गिरते से ही उन्होंने क्या सोचना था कि गुरुपा मुझे ही क्यों किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने यही कहा कि जब 10% गुरुपा ने मुझे दिया है, लेकिन वो भी बिना दर्द के, लेकिन 90% गुरुपा ने जब अपने ऊपर लिया है दर्द के साथ, तो हमें जब मालिक इतना बख्श रहा है तो हमें कम से कम उस मालिक के 90% जो हमारे ले रहा है उनके लिए हमें सत्कर्म करने चाहिए। तो वही मैं अपने मालिक से गुरुपा से पूछती हूँ कि गुरुपा आप जब 90% अपने ऊपर ले रहे हैं तो हम ऐसे कौन से कर्म करें कि जिससे आपको भी खुशी हो, आपकी संगत परिवार पे, आपके बच्चों पे गुरुपा। और उन आंटी ने बहुत अच्छी बात की कि जो ये 90% है गुरुपा अपने ऊपर ले रहे हैं वो हमें बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे कर्म करते हुए ही निकालने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरुपा लेते जा रहे हैं और हम अपने कर्म खराब करते जा रहे हैं। नहीं गुरुपा, आपके बच्चे ऐसा नहीं करे, यही आशीर्वाद आज आपकी बेटी चाहती है गुरुपा। और शुक्राना सत्संग का शुक्राना है गुरुपा, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना सत्संग कराने का शुक्राना। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे। आप भी बोलना, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु महाराज जी के अनंतम शुक्राने हैं कि हम हर पल हर श्वास भी अगर गुरु महाराज का शुक्राना करें तो वो भी कम है। गुरु महाराज मेहर करना कि ये आपकी बच्ची, जो भी आप शुक्राना सत्संग शेयर करवाना चाहते हो, आपकी बच्ची ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पाए। संगत जी गुरु महाराज का ये अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने अपनी बच्ची को जो सेवा दी है जल प्रसाद की, और गुरु महाराज खुद ही गाइड करते हैं कि किसको जल प्रसाद देना है, तो अनंतम शुक्राना है महाराज का। संगत जी अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे घर के साथ मतलब कुछ घर छोड़ के एक आंटी जी हैं, तो मुझे जैसे गुरु महाराज ने सपने में दिखाया कि वो मुझसे जल प्रसाद मांग रही हैं। तो अब मेरे मन में जैसे आया कि शायद क्या पता गुरु महाराज ने जो सपने में दिखाया तो हो सकता है कि उनको जल प्रसाद देने के लिए कह रहे हो। तो संगत जी मैंने मतलब जैसे अगले दिन तो याद रहा जैसे, तो फिर उसके बाद माइंड से एकदम से स्किप हो गया कि उनको जल प्रसाद देना था जैसे। तो संगत जी अभी 2-3 दिन पहले जैसे जब होली थी, तो होली के सत्संग में मैं जैसे घर से बाहर निकल रही थी, जा रही थी, तो उस दिन संगत जी मैंने देखा कि मुझे ये पता चला कि वो आंटी के जो हस्बैंड अंकल हैं तो वो जैसे एडमिट थे और बीमार थे वो, तो वो घर वापस आए थे जैसे।
तो फिर मुझे एकदम से मेरे माइंड में गुरु महाराज ने थॉट डाला कि वो जल प्रसाद, जैसे गुरु महाराज ने बोला था कि उनको जल प्रसाद देना है, तो मुझे बहुत पछतावा हुआ इस बात का कि गुरु महाराज ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जल प्रसाद, जैसे सपने में जैसे उन्होंने दिखाया तो जल प्रसाद देना था उनको। तो वो तो गुरु महाराज ही संगत जी जानते हैं कि किसके ऊपर क्या कष्ट आने वाला है। तो गुरु महाराज आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं जैसे इग्नोर कर दिया उस चीज़ को, आपने जो सपने में दिखाया मुझे, जो आपने जल प्रसाद की सेवा दी हुई है, तो महाराज क्षमा करना। ऐसी सद्बुद्धि दो गुरु महाराज की, जैसे ही अगर आप कोई इशारा दो तो आपकी बच्ची उसको, उस इशारे को समझ पाए और वो आपकी जो दी हुई सेवा है वो निभा पाए। महाराज आपका अनंतम शुक्राना महाराज, आपने ये जो सेवा दी है। संगत जी, फिर जब मैं वहाँ से सत्संग से आई तो वहाँ पे जैसे जलेबी का प्रसाद भी मुझे जैसे मिला था। कोई जैसे कुछ बॉक्स में गुरु महाराज ने जो सेवा दी थी, वो बॉक्स खाली जैसे वो नहीं देते कई बार संगत को, तो फिर वो उसमें उन्होंने जलेबी का प्रसाद डाला हुआ था थोड़ा-सा। और मैंने भी जैसे आते हुए उनको बोला था कि आप जलेबी का प्रसाद या जो भी प्रसाद हो थोड़ा-सा इसमें डाल देना। तो संगत जी, फिर रास्ते में जब आ रही थी तो गुरुजी ने माइंड में थॉट डाला कि अंकल जी को आज जाते ही जल प्रसाद भी देना है और ये जलेबी प्रसाद भी खिलाना। तो महाराज की कृपा से जैसे ही सत्संग से आई, फिर आंटी जी को मैंने ये सारा सपने भी बताया कि कैसे गुरु महाराज ने मुझे बोला था, लेकिन मेरे दिमाग से ये बात एकदम से निकल गई। तो मैंने सॉरी भी जैसे मांगी उनसे। तो वो चाहे गुरुजी को अभी बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि उनके पास भी जैसे गुरुजी के मैसेज आते हैं, वो भी कनेक्ट हो रहे हैं गुरु महाराज से, क्योंकि गुरु महाराज संगत जी जब हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो हमारे आस-पास के या जो भी सगे-संबंधी हैं, गुरु महाराज सभी को ब्लेसिंग देते हैं, चाहे वो माने चाहे ना माने संगत जी। ये तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि हमारे घर के आस-पास या हमारे जो भी रिलेटिव हैं, तो उनको गुरु महाराज ज़रूर ब्लेसिंग देते हैं, चाहे वो न मान रहे हैं गुरुजी को, चाहे नहीं मान रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना महाराज का कि महाराज आप ऐसे सबके ऊपर ऐसे मेहर भरा हाथ बनाए रखना, कृपा करना सबके ऊपर। गुरु महाराज शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस तरह से ऐसे एक और साथ में बिल्कुल हमारे घर है, तो भी गुरु महाराज ने कैसे उस दिन जल प्रसाद की सेवा का कैसे याद करवाया मुझे। तो वो आंटी जैसे उनके दादी जी बुजुर्ग थे और वो बीमार थे, तो एक दिन सुबह वो आए हमारे घर में और उसकी मदर घर पे नहीं थे, उसकी मदर, उसके नानी की डेथ हो गई तो वहाँ गए हुए थे। और एक दिन सुबह-सुबह वो आए और कह रहे थे कि मेरी दादी को कुछ ऐसे हो गया और मेरे को थोड़ा-सा डर लग रहा है, तो मेरी मदर-इन-लॉ उनके घर में गए। फिर गुरु महाराज ने मेरे मन में थॉट डाला कि उनको जल प्रसाद दें, और मैं थोड़ा-सा फिर वही जैसे काम में लगी, मैंने कहा अभी जाती हूँ मैं। तो मेरे मन में थोड़ा-सा डाउट भी था कि पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे, तो मेरे मन में तो था कि मैं जाऊँगी ज़रूर, जल प्रसाद दूँगी, वो गुरु महाराज की मर्ज़ी है अगर उन्होंने लिया या ना लिया। तो संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी ने उसी टाइम मुझे कैसे वो रिमाइंड करवाया, सत्संग सुना के। दीदी ने एक सत्संग भेजा हुआ था, मेरी दीदी ने मुझे वो 2-3 दिन पहले भेजा हुआ था शायद, लेकिन मैं उसको सुन नहीं पाई थी। वो कैसे एकदम से मैं सुनने लगी, तो उसमें वही जल प्रसाद की सेवा का ही था। जैसे गुरु महाराज मुझे कह रहे हैं कि तेरे को ये सेवा दी है जल प्रसाद की। तो फिर मैं उसी टाइम फटाफट उनको, उनकी जो बेटी थी उनको मैं जल प्रसाद देके के आई, उनको बताया कि आप अपने दादी जी को ये जल प्रसाद दो और मंत्र जाप चला के रखो, और मंत्र जाप चला के आप उनको ये जल प्रसाद देना, गुरु महाराज कैसे उनको ब्लेसिंग देंगे देखना। तो संगत जी देखो किस तरह से फिर 1-2 दिन के बाद, कुछ दिन बाद सॉरी संगत जी, वो उनकी मतलब डेथ तो हो गई, लेकिन बड़े मतलब आराम से रात को सोते-सोते ही वो पता ही नहीं चला कैसे एकदम से उनकी वो जैसे श्वास निकल गए, कोई बड़े आराम से हो गई हैं। तो गुरु महाराज किस तरह से संगत जी मतलब जो है दुख तकलीफ नहीं आने देते हैं अगर किसी को, वो तो गुरु महाराज जानते हैं कि उन्होंने उनको क्या ब्लेसिंग दी थी, वो ही जानते हैं महाराज। तो अनंतम शुक्राना महाराज का कि महाराज जो है जल प्रसाद अपनी बच्ची के हाथों से दिलवा के कैसे अपनी बच्ची के भी जो है
कर्म काट रहे हैं और बाकी सबको भी जिनको जल प्रसाद दिलवाना होता है उनके भी कर्म काट रहे हैं। महाराज कैसे शुक्राना करें संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग देने के तरीके बहुत अलग है, तो हम नहीं समझ सकते हैं और ना ही हमें इसको समझने की शायद कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। सचमुच संगत जी, हम उस परम पिता परमेश्वर महाशिव का जो है हम अनंत जो है वो वासी हैं, वो उनका कोई छोर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, वो तो हर जगह पे विराजमान है। ये तो हमारी बुद्धि छोटी है कि हम समझने की कोशिश करते हैं। अनंतम शुक्राना महाराज आपका, आप ऐसे ही सेवा में लगाए रखना, अपने बच्चे को ब्लेसिंग देते रहना। अनंतम शुक्राना संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो तो क्षमा करना और गुरु महाराज आगे से सद्बुद्धि देना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, आप भी बोलना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव। शुक्राना शुक्राना बेअनंतम शुक्राना मेरे महाराज। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।